क्या आपने कभी सोचा है कि चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं? लाइफ में हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे का दोस्त है या का भाई बहन है। मैथ्स में भी कनेक्शन के बारे में बात करने का एक तरीका होता है, इसे रिलेशन कहते हैं। सोचिए, आपके पास चीजों का एक कलेक्शन है। मैथ्स में हम इसे सेट कहते हैं। एक रिलेशन बताता है कि उस सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यह एलिमेंट्स के जोड़े बनाने का एक तरीका है। हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है। यह हमें सेट के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझने में मदद करता है। चलिए एक सिंपल सेट के बारे में सोचते हैं। इसे सेट ए कहते हैं। मान लीजिए सेट ए में कुछ नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए 1, 2 और 3 वाला सेट है। सेट ए से खुद पर एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक कलेक्शन होता है। एक ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 की तरह होता है, जहां ऑर्डर मैटर करता है। तो 1, 2 2 1 से अलग है। रिलेशन हमें बताता है कि कौन से पेयर्स कनेक्टेड हैं। जैसे हम एक रिलेशन आर बना सकते हैं, जहां हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ पेयर करते हैं अगर पहला दूसरे से छोटा है। इस रिलेशन में 1, 2 और 1, 3 जैसे पेयर्स शामिल होंगे। तो एक रिलेशन बेसिकली उन सभी पॉसिबल पेयर्स का एक सबसेट होता है जिन्हें आप बना सकते हैं। सभी पॉसिबल पेयर्स के सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे सेट ए के लिए, जिसमें 1, 2, 3 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 जैसे सभी पेयर्स होंगे। एक रिलेशन आर इन पेयर्स का कोई भी कलेक्शन होता है। हम एक स्पेसिफिक रूल या कंडीशन के बेस पर चुन सकते हैं कि कौन से पेयर्स हमारे रिलेशन में आते हैं। यह रूल एलिमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। चलिए हमारे सेट ए पर एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं, जिसमें 1, 2 और 3 है। मान लीजिए रूल के बराबर है। हमारे रिलेशन में कौन से पेयर्स होंगे? पेयर 1 इसमें होगा क्योंकि 1 1 के बराबर है। इसी तरह 2, 2 और 3, 3 भी हमारे रिलेशन में होंगे। तो आर वह सेट है जिसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है। यह एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन है। इन रूल्स को समझना हमें रिलेशंस को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करने में मदद करता है, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इन टाइप्स के स्पेशल नाम और प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसे हम देखेंगे उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव शब्द को ऐसे सोचिए जैसे शीशे में देखना। जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको खुद दिखते हैं। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ ऐसा ही करता है। आपके सेट के हर एक एलिमेंट के लिए उसे खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यह सब कुछ या कुछ नहीं की कंडीशन है। यह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो सेट के भीतर सेल्फ कनेक्शन की जांच करती है। चलिए अपने फ्रेंडली सेट ए पर वापस चलते हैं, जिसमें 1, 2 और 3 है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट पर एक रिलेशन आर में वे पेयर्स होने चाहिए जहां हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। इसका मतलब है कि पेयर्स 1, 1, 2, 2 और 3, 3 सभी हमारे रिलेशन आर में मौजूद होने चाहिए। यह एक चेकलिस्ट की तरह है। क्या 1, 1 आर में है? हाँ। क्या 2, 2 आर में है? हाँ। क्या 3, 3 आर में है? हाँ। अगर ये सभी मिरर पेयर्स शामिल हैं तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव टेस्ट पास करता है। इसमें दूसरे पेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन R1 है जो 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 और 3, 3 वाला सेट है। क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? चलिए चेक करते हैं। हमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ढूंढने हैं। R1 में देखकर हम देख सकते हैं कि तीनों पेयर्स वहां हैं। तो हाँ, R1 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक्स्ट्रा पेयर्स 1, 2 और 2, 3 इसे रिफ्लेक्सिव होने से नहीं रोकते। मुख्य बात, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सभी सेल्फ रिलेटेड पेयर्स की मौजूदगी है। अब क्या होगा अगर एक रिलेशन में इनमें से कोई एक पेयर मिसिंग हो? चलिए एक और रिलेशन R2 देखते हैं जो 1, 1, 2, 2 और 1, 3 वाला सेट है। क्या R2 रिफ्लेक्सिव है?
चलिए अपने सेट ए के लिए अपनी लिस्ट चेक करते हैं, जिसमें 1, 2 और 3 है। हमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 चाहिए। हमारे पास 1, 1 है, हमारे पास 2, 2 है। लेकिन रुकिए, 3, 3 कहां है? पेयर 3 R2 से मिसिंग है। क्योंकि यह मिसिंग है, रिलेशन R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। यह एलिमेंट 3 के लिए मिरर टेस्ट में फेल हो जाता है। अगला सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। सिमेट्री को एक टू वे स्ट्रीट की तरह सोचिए। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हैं तो आपको बी से वापस ए तक भी जा पाना चाहिए। रिलेशंस के संदर्भ में यदि एक पेयर ए बी आपके रिलेशन में है तो उसका उल्टा पेयर बी ए भी उसमें होना चाहिए। यह रूल रिलेशन के हर एक पेयर पर लागू होना चाहिए। अगर हमें एक भी पेयर ए बी मिलता है जिसके लिए बी ए मिसिंग है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ए जैसे पेयर्स ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक होते हैं क्योंकि उन्हें उलटने पर वही पेयर मिलता है। चलिए अपने सेट ए का उपयोग करते हैं जिसमें 1, 2 और 3 है। रिलेशन R3 पर विचार करें जो 1, 2, 2, 1, 1, 3 और 3, 1 वाला सेट है। क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है? चलिए हर पेयर को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि 1, 2 R3 में है। क्या इसका उल्टा 2, 1 भी वहां है? हाँ है। अब हम अगला पेयर 1, 3 चेक करते हैं। क्या इसका उल्टा 3, 1 R3 में है? हाँ है। चूंकि हमने सभी पेयर्स को चेक कर लिया है और उनके उल्टे मौजूद हैं, रिलेशन R3 सिमेट्रिक है। यह हर कनेक्शन के लिए टू वे स्ट्रीट रूल का पूरी तरह से पालन करता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रकार पर चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। यह एक चेन रिएक्शन या एक लॉजिकल ब्रिज की तरह है। यह कहता है कि यदि ए से बी तक कोई रास्ता है और बी से सी तक कोई और रास्ता है तो ए से सी तक एक सीधा रास्ता होना चाहिए। मैथमेटिकल टर्म्स में यदि पेयर ए बी रिलेशन में है और पेयर बी सी भी रिलेशन में है तो पेयर ए सी भी उसमें होना चाहिए। यह उन एलिमेंट्स के बीच एक रास्ता स्थापित करने में मदद करता है जो सीधे कनेक्टेड नहीं है। चलिए अपने सेट ए के साथ ट्रांजिटिविटी के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 1, 2 और 3 है। चलिए एक रिलेशन R4 डिफाइन करते हैं जो 1, 2, 2, 3 और 1, 3 वाला सेट है। यह चेक करने के लिए कि क्या यह ट्रांजिटिव है, हम चेन्स ढूंढते हैं। हमारे पास एक पेयर 1, 2 और एक पेयर 2, 3 है। यहाँ B एलिमेंट 2 है तो हमारे पास 1 से 2 तक और 2 से 3 तक एक रास्ता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए 1 से 3 तक एक सीधा रास्ता चाहिए। क्या हमारे रिलेशन में पेयर 1, 3 है? हाँ है। चूंकि यह एकमात्र ऐसी चेन है और कंडीशन पूरी हो गई है, R4 एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। हमने अब 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हर एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होता है जब एक ही रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ होती हैं? जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ होता है तो इसे एक बहुत ही स्पेशल नाम मिलता है। इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यह मैथ्स में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है क्योंकि यह हमें उन चीजों को ग्रुप करने में मदद करता है जो किसी तरह से सिमिलर होती हैं। यह एक बहुत ही मजबूत और बैलेंस्ड कनेक्शन बनाता है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली एक सेट को अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस में बांटता है। एक ग्रुप के भीतर के सभी एलिमेंट्स को रिलेशन के रूल के अनुसार एक दूसरे के बराबर माना जाता है। चलिए अपने सेट ए पर के बराबर है रिलेशन के बारे में सोचते हैं जिसमें 1, 2 और 3 है। हमारा रिलेशन R था जो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 वाला सेट है। क्या यह रिफ्लेक्सिव है? हाँ, क्योंकि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 सभी वहां हैं। क्या यह सिमेट्रिक है? हाँ, क्योंकि 1, 1 जैसे पेयर के लिए उसका उल्टा खुद ही होता है। क्या यह ट्रांजिटिव है? हाँ, क्योंकि रूल तोड़ने के लिए कोई A, B और B, C चेन्स नहीं है। तो के बराबर है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेट बी में ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और स्क्वायर 1 है। मान लीजिए रिलेशन के समान आकार का है। पेयर्स T1, T1, T2, T2, S1, S1, T1, T2 और T2,
T1 होंगे। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर शेप का अपना शेप होता है। यह सिमेट्रिक है क्योंकि अगर T1 का शेप T2 जैसा है तो T2 का शेप T1 जैसा है। यह ट्रांजिटिव भी है। यह इक्विवेलेंस रिलेशन ट्रायंगल्स को एक साथ ग्रुप करता है, स्क्वायर से अलग। निष्कर्ष में इन प्रकार के रिलेशंस को समझना मैथमेटिकल कनेक्शंस के ग्रामर को सीखने जैसा है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब इन्हें कंबाइन किया जाता है तो वे इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाते हैं, जो मैथ्स के कई क्षेत्रों में अलजेब्रा से ज्योमेट्री तक इस्तेमाल होने वाले आवश्यक टूल्स हैं। वे हमें ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने, प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने और सेट्स के भीतर गहरी संरचनाओं को देखने की अनुमति देते हैं। इन सिंपल आइडियाज में महारत हासिल करके आप यह सोचने का एक अधिक गहरा तरीका अनलॉक करते हैं कि मैथमेटिकल दुनिया में सब कुछ कैसे रिलेटेड है।